अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। आज का हमारा टॉपिक जो है इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और ये किस तरह से काम परफॉर्म करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से। इफ़ जो है ये बेसिकली अपना एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज का। इफ़ स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अपना सबसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब आपकी इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है देन आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये है कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स कितनी हैं। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक आपकी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही आपकी कंडीशन गलत होगी तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं जी इफ़ स्टेटमेंट क्या है। इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ़ आपका एक कीवर्ड है जो सी लैंग्वेज में होता है। कीवर्ड कहते हैं प्री डिफाइंड मीनिंग जिस चीज़ का हो। कीवर्ड्स जो होते हैं ये प्री डिफाइंड मीनिंग होता है सी लैंग्वेज के अंदर। इनको हम कभी भी एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना इसके मतलब को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहलाती है। उसकी वजह ये है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशन ट्रू होगी देन अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन अपनी फॉल्स हो जाती है तो अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस वजह से ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। It is the simplest form of selection structure. It is used to execute or skip a statement or set of statement by checking a condition. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन गलत होगी तो स्टेटमेंट्स अपनी स्किप हो जाएंगी जी। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर अपनी कंडीशन ट्रू हो जाती है, दी स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर अपनी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन गलत हो जाती है, दी स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर हमारी कंडीशन गलत हो जाती है देन कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन जब भी दी जाती है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन में दी जाएगी। तो अब इसके सिंटैक्स को देखें। ये अपने पास एक सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट। ये सिंटैक्स हम सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। A set of statements can also be made conditional. In this case, these statements are written in curly brackets. अगर हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए अपने पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सिंटैक्स है, फिर हम वो वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो जब हम वो सिंटैक्स यूज़ करेंगे तब हम करली ब्रैकेट्स को भी ऐड करेंगे। दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखें जी, ये अपने पास एक सिंटैक्स है जो कंपाउंड स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले अपने पास है कंडीशन, उसके बाद अपने पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन। जहाँ तक भी हम लेके चलना चाहें इसको बहुत आसानी के साथ हम ले जा सकते हैं। जब तक अपनी कंडीशन ट्रू रहेगी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही अपनी कंडीशन गलत होगी तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इसकी एग्जांपल हम कुछ यूं देख लेते हैं। इसका पहला ही प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स। आपने इनपुट में मार्क्स लेने हैं एंड डिस्प्ले मैसेज कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। आपने इनपुट में मार्क्स लेने हैं और आपने एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। इफ़ द मार्क्स आर 40 आर मोर, वो कहता है कि अगर आपके नंबर 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाए कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं जी। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, बोरलैंड। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे जी। सबसे पहले हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मेरी जो हेडर फाइल है वो studio.h। इसके बाद हम बात करेंगे
यहाँ पे conio.h, देन हम वाइड मेन से स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट को ओपन किया। सबसे पहले हमने इंटीजर में मार्क्स लेने हैं, क्योंकि यूज़र से हम मार्क्स लेंगे। यूज़र से मार्क्स लेने के बाद कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन अपनी ट्रू होगी तो देन अपना जो मैसेज प्रिंट होगा वो ये होगा कि कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो अब सबसे पहले मैंने मार्क्स, मैं चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर आए, तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन स्टार्ट की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर योर मार्क्स, तो यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। स्कैनएफ, अब आपको पता है कि यूज़र से जब भी आपने इनपुट लेनी है तो आपने स्कैनएफ फंक्शन को यूज़ करना है, और आप डाटा टाइप इंटीजर यूज़ करें तो आप यहाँ पे मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे। इसके बाद आप मार्क्स को लिखेंगे, यहाँ पे इसको एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ। अब आप क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन अपने पास क्या है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल हो 40 के, तो अपने पास स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज आए वो ये आए, यहाँ पे लिख देते हैं कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, यू हैव पास्ड। तो स्ट्रिंग, ये डबल कोटेशन को मैंने क्लोज कर दिया है, ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, गेट ch, प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो ये था जी अपना प्रोग्राम जिसके अंदर हमने मार्क्स लिए, मार्क्स यूज़र से लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं जी। अपने पास लिखा हुआ आ रहा है, आपको मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ थोड़ी सी ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंटर योर मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स कर दिए इंटर 50। अब मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको मैसेज मिल रहा है कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा, इफ़ स्टेटमेंट की एग्जाम्पल को देखा। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।